नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए गया था। बहुत दिनों के पश्चात मैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे भी थे, उनमें कुछ बड़े भी थे, वयस्क भी थे, कुछ ऐसे भी थे जिनकी शादी हो गई थी और वे जो है कई कई उन्होंने कहा कि हम कई कई बच्चों के पिता हैं। तो हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि देखता हूँ कि आज जो है, जो यहाँ बच्चे हैं खेलने आते हैं, एक स्थान है, वे कितने होनहार हैं, कितने समझदार हैं, क्या उनके माता पिता को उनकी समझ है, इस प्रकार का कुछ जो है जानने का प्रयत्न कर रहा था। किंतु ऐसा कुछ नहीं मिला। किसी ने भी मुझे इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं की जिससे मैं प्रसन्न होता, या उनकी बात को सुनकर के कोई कहते कि भाई उनको प्रशंसा उनकी की जा सकती थी। सभी ऐसे थे कि बस क्या बताऊं आपको, मैं उसके विषय में आपको अधिक नहीं बता सकता। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, ऐसा क्यों है ये सब, क्योंकि हमने उन जो हमारा जीवन जिनसे बनता था उनको पीछे छोड़ दिया, और जब पीछे छोड़ दिया तो हमारा जीवन बनना बंद हो गया और जीवन में एक प्रकार की शून्यता आ गई। मनुष्य का, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मैं विवाह करके और जो है जनसंख्या उसकी वृद्धि कर दूं, यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं चाहता था कि वहाँ उस सबको कैमरे में जो है कैद करूं, लेकिन या उसको मैं दिखाऊं, किंतु ऐसा नहीं हो सका। वो कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु वैसे जो है वो जैसे एक अनर्गल, असभ्य, जंगली इस प्रकार की लोग वार्ता करते हैं, तो वो इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे। चलिए, वो उनका है। तो अभी मैं आपको आज जो है अच्छे उसी से संदर्भ, उससे संदर्भ क्या ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। हमने चीज़ों को समझा ही नहीं, हमने विषयों को समझा ही नहीं, और हम जो है उसको ना समझी के कारण बस ऐसा करते रहे। अब आपको मैं ये एक पुस्तक दिखाता हूँ, इसका नाम है अपूर्व आलोक। इसमें जो है योग दर्शन की व्याख्या है और सांख्य दर्शन की भी व्याख्या है, और एक बहुत बड़े जो है मैं ये कह सकता हूँ साधु थे जिनका नाम हरिहरानंद आरण्यक था। उनके द्वारा इसके ऊपर एक टीका है। वो बहुत बड़े, बहुत उच्च विचारों के, उच्च कोटि के व्यक्ति थे। अब उन्होंने भूमिका में क्या लिखा है आपको सुनना चाहिए, और इसका जो है क्या क्या होना चाहिए ये आपको पता लग जाएगा। इसलिए ये चीज़ें जो है बताना बहुत आवश्यक है। बहुत वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है। इस तथ्य को भारतीय शास्त्रकार भली भांति जानते थे, परंतु इस सत्य को जानकर भी उन्होंने कल्पना का योग करके इस तथ्य का समुचित प्रयोग नहीं किया है। अब आप ये कहेंगे कि दो जो ये लाइन है, इनका अभिप्राय क्या हुआ। अब आपको मैं बताता हूं उसका अभिप्राय क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो आसन करते हैं, और वो आसन करने के साथ में बस वो आसन ही करते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं करते, और वो सभी प्रकार के वैमनस्य, सभी प्रकार के विभत्स कार्य, इस तरह के कार्यों में लिप्त भी रहते हैं। लेकिन वो योग
वो कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं, वो आसन करने को योग मानते हैं। तो इसका यही एक अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से हमने पूरे शास्त्र को, जो योग दर्शन है, उसको न समझ करके और हमने किसी एक अंग को या कुछ मुड़ना, आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, उसी को योग समझ लिया। तो इसी प्रकार से लोगों ने कल्पना के आधार पर सब कुछ जो है वो बना लिया। उधर पाश्चात्य विद्वानों ने अपने संकीर्ण संस्कारवश ईस्वी पूर्व के 2-3 हजार वर्षों के भीतर ही संस्कृत साहित्य के उद्गम की कल्पना की है। फलतः काल गणना के संबंध में भारतीय पुराणकारों की कल्पनाएं जितनी असंभव है, पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाएं उतनी ही संकीर्ण है, और इसलिए दोनों ही दोषपूर्ण है। अतः सत्य के अनुसंधान करने वालों के लिए यही युक्ति संगत है कि वे संस्कृत साहित्य के प्रादुर्भाव काल के संबंध में किसी निश्चित निर्णय का हठ न करें। कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा है कि यदि हमें किसी का पता नहीं है तो हमें उसका हठ नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताइए। यथार्थ काल निर्णय के अभाव में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत के आधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। अब देखो, संस्कृत के दो रूप हैं, एक तो लौकिक रूप है, एक है वैदिक रूप। जो लौकिक रूप है वह वैदिक रूप में काम नहीं करता है, वैदिक रूप लौकिक रूप में काम नहीं करता है। अब जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है तो वह इस बात को जानता है या उसको जानना चाहिए, किंतु आजकल ये देखा जाता है कि जो लौकिक लोग हैं वो वैदिक बातें करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परंतु यह भी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक प्रवर्ती ग्रंथों की रचना प्राचीन भाषा के अनुकरण पर हुई है, और साथ ही अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी कालांतर में बहुत से प्रक्षिप्त अंश समाविष्ट हो गए हैं। स्वामी जी हरिहरानंद आरण्यक जो है वो ये मानते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों में प्रक्षिप्त भाव हैं। वेद के ही मंत्र और ब्राह्मण अंशों में भाषा के 3-4 रूप देखने को मिलते हैं। उनमें ऋचाएं यजु मंत्रों से प्राय प्राचीन हैं। ऋचाओं के भी कालक्रम में 3 भाग प्राचीन, अप्राचीन और मध्य किए जा सकते हैं। विस्तार भय से इस विषय के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। दार्शनिक मतों का पूर्वापर संबंध भी इसी प्रकार निश्चित किया जा सकता है। अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ईसा से 2500 वर्ष से भी पहले हुआ था, और इसलिए यह भी मानना पड़ता है कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान थे। वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं। विशेष रूप से वेदों का मंत्र भाग तो उनसे बहुत पूर्व का है, इसमें संदेह नहीं, किंतु ब्राह्मण और उपनिषद में महाभारत कालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के कारण यह वेद भाग महाभारत काल के बाद की रचना है। यह प्राथमिक दृष्टि में उचित प्रतीत हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर एक आता है प्रसंग, क्या है? एतेन है वा इंद्रेण महाभिषेकेण तुरह कावेश यो जन्मेजयम शौनकः जन्मेजयम पारीक्षितम याज्ञांचकार इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद में भी देवकीनंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पता नहीं ऐसा है या नहीं है, तो बाद में परंतु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण इन वेद भागों के सभी अंश महाभारत काल के बाद लिखे गए हैं। ऐसा मानने की अपेक्षा यह मानना अधिक युक्ति संगत होगा कि केवल
उतने ही अंश प्रक्षिप्त हैं जिनमें वे नाम आए हैं। चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावद भारतम उच्यते बुधई। ये आदि पर्व का एक श्लोक है। महाभारत आदि पर्व के इस कथन से जात होता है कि व्यास जी की मूल रचना में पहले 24,000 श्लोक मात्र थे। अब देखिए कितनी सुंदर बात ये बता रहे हैं। महाभारत में ही ये बताया है कि जो महाभारत का ग्रंथ है उसमें ही 24,000 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें जैसे 1 लाख से अधिक श्लोक समाविष्ट हो गए। वैसे ही हजारों वर्षों की कंठ परंपरा के कारण तथा अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों के अध्यापन के फलस्वरूप वेदांश समूह का कलेवर बढ़ता गया, यह कहना अधिकतर संगत है। महाभारत की रचना का प्रथम नाम जय, तत्पश्चात भारत और तदुपरांत महाभारत हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। यह भी विशेष रूप से जानना चाहिए कि व्यास, याज्ञवल्क्य इत्यादि नामों के व्यक्ति एक से अधिक थे। इस अनुमान के लिए भी अवकाश है कि याज्ञवल्क्य स्मृति का याज्ञवल्क्य तथा शतपथ ब्राह्मण के संग्राहक याज्ञवल्क्य 2 भिन्न व्यक्ति हैं। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण का संग्राहक भी है और उसी शतपथ ब्राह्मण में ही अनेक स्थलों पर दूसरे व्यक्तियों से याज्ञवल्क्य का संवाद भी है। पतंजलि नाम के शास्त्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे। पतंजल एक वंश का नाम है। ब्रह्मदारण्यक से यह विदित होता है। पतंजलि नामक एक व्यक्ति इलावृत वर्ष या भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमवान प्रदेश के निवासी थे और महाभाष्यकार पतंजलि भारत के मध्य देश के निवासी थे। इसका आभास महाभाष्य को देखने से मिल सकता है। इस प्रकार विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न अंश प्रक्षिप्त होने से तथा एक नाम के अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कालों में शास्त्र की रचना होने के कारण किसी ग्रंथ का पूर्वापर्य निसंशय रूप से नहीं ठहराया जा सकता। पूर्वापर्य का अभिप्राय है निश्चित समय। इस प्रकार विचार करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम इस भूमिका में केवल धर्म मत के विशेषतः मोक्ष धर्म मत के उद्भव विकास और परिणाम के विषय में विचार करेंगे। अब आपको इतना जो बताया वो इसलिए बताया कि ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और ये परंपरा अभी तक बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखी है और वे इस पर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। तो मेरा अभिप्राय इतना है कि आप सही को जानिए और सही को जानने के बाद में उसको मानिए और मानने के बाद में उसके ऊपर आचरण करें। यही मेरा ऐसा मानना है और आगे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होंगी। इसी से संबंधित कुछ और दूसरा एक ग्रंथ है, उससे संबंधित कई ग्रंथ है और आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि सत्य क्या है और सत्य को चुन सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपका आभार होगा वहाँ भी। और अधिक क्या कहें, नमस्ते, आपसे कल भेंट होगी।